और वॉल्सेलम की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद यूट्राइन साउंड हमने इंसर्ट किया, उससे हमें लेंथ पता चल गई। लेंथ पता करने के बाद हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे निकाल डायलेटर से, ठीक है। थोड़ी सी सर्विक्स डायलेट कर लेंगे, क्योंकि देखिए कितना पतला है। अब इसमें हम अपना अगर हम ओवन फोर्सेप्स से डीएनसी करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, तो सब इसके बाद साउंड के बाद डायलेटर डालते हैं, ठीक है। छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले इतना डायलेट करेंगे, फिर इतना डायलेट करेंगे, जितना जा रहा है उतना डायलेट कर लेंगे पूरा, इंटरनल और एक्सटर्नल लॉस को। बेटा एक ओपनिंग है सर्विक्स, ठीक है, उसमें अगर तुम डालोगे पहले एक्सटर्नल लॉस आएगा, फिर इंटरनल लॉस आएगा, और लेंथ तुमने पता कर लिया यूट्रस तक की, ठीक है। तो उतना ही, जैसे मान लो इतना है तो मेजर कर लेते हैं, यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक इंसर्ट करते हैं, तो ये उतना तुम्हारी ओपनिंग बड़ी हो गई, ठीक है। उससे इंस्ट्रूमेंट्स चले जाएंगे। अब तो अब डायलेट कर लिया हमने, डायलेट करने के बाद क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उससे ओवम फोर्सेप्स से निकाल लेते हैं। ओवम फोर्सेप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ओवम फोर्सेप देखो कटोरी जैसा होता है, ओवम होता है, ओवम जैसा ओवम हो गया, ठीक है। तो ये ओवम फोर्सेप होगा, उससे सारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो इधर उधर सारे वॉल्स ऑफ यूट्रस पे हैं उसको हम निकाल लेंगे। सारे ओवम फोर्सेप से निकालिए। इसमें यहाँ पे रैशन नहीं, वो नहीं होता, लॉक नहीं होता, ताकि हम परफोरेट ना कर दें कि हमें लग रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है और हम उसको दबाए जा रहे हैं, परफोरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें उतना फ्रीडम ही नहीं दिया गया है, वो उतना टाइट ही नहीं होगा। हाँ बेटा, ये हमने एक बार लेंथ मेजर कर ली, फिर हमें आइडिया होगा कि हमें कितना उससे ज़्यादा जाना ही नहीं, ठीक है। तो उसी को सारे वॉल्स ऑफ यूट्रस से हमने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। इससे क्यूरेट किया, इससे डायलेट किया, तो ये हो गया डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। एक होता है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। अभी क्यूरेटाज नहीं, अभी डायलेट करके हमने बस सब कुछ किया, क्यूरेट। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है चेक क्यूरेट करने के लिए। डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज का लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्यूरेटाज। ये क्यूरेट होता है, दो एंड होते हैं, ब्लंट एंड और शार्प एंड। ये इतना यूज हुआ है कि दोनों एंड ब्लंट हो चुके हैं, लेकिन एक नया इंस्ट्रूमेंट में एक शार्प एंड रहेगा, एक ब्लंट एंड रहेगा, ठीक है। जी मैम, हेलो, जी मैम। हाँ, तो फिर क्यूरेट कर लेंगे हर वॉल को कि कहीं कुछ चिपका तो नहीं रह गया है, मतलब एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल। तो हमने चेक क्यूरेटाज कर लिया। एंड स्टेप यही होता है बेटा। हाँ, तीन स्टेप होते हैं ना, कि पता चल जाता है कि हमारा क्यूरेटाज कंप्लीट है। एक तो हर वॉल से ग्रेटिंग सेंसेशन आने लगती है, ये पड़ा होगा, ग्रेटिंग सेंसेशन आएगी हर वॉल से। और जब तुम अगर यूट्रस है उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो तुमने निकाल दिया, तो यूट्रस भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ना, तो एक ग्रिपिंग सेंसेशन आएगी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यू फील इट। ऐसा मतलब मुझे भी लगता था, नहीं फील होगा ना होगा, ठीक है सर। तो चारों वॉल से ग्रेटिंग सेंसेशन आएगी, ग्रिपिंग सेंसेशन आएगी और बबलिंग होने लगेगी। ये तीन साइन है, तो हमारा डीएनसी कंप्लीट हो गया है। बबलिंग, बबल, बुलबुले बनने लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और बहुत अच्छे बुलबुले बनते हैं, दिखते हैं बुलबुले बनते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फ्रेश ब्लड आने लगेगा, जैसे एक जो डार्क ब्राउन, डार्क रेड रेंज कलर होता है, मतलब विद टाइम में पता चलेगा उसको फ्रेश ब्लड से तुम डिफ्रेंशिएट करने लगोगे, तो एकदम फ्रेश ब्लीडिंग लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ये हो गया डीएनसी। अब डीएनई क्या होता है, इसमें इवैक्यूएशन में कार्बन कैनुला यूज़ करते हैं, ठीक है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन में कार्बन कैनुला यूज़ करेंगे, सारे स्टेप सेम रहेंगे। पोस्टीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे। पहला स्टेप बोलेंगे कि पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, कोई भी पहले रिट्रैक्ट करना नहीं शुरू कर देगा। सबसे पहले बोलेंगे पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, टू एम्प्टी द ब्लैडर। एम्प्टी द ब्लैडर में क्या यूज़ करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, K90 होता है, फोलीज कैथेटर होता है। फोलीज कैथेटर तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट आप ओटी के लिए भेजो। कोई भी अगर फोलीज कैथेटर का यूज़ पूछा जाएगा तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि उसे हम टैम्पोनाड के लिए यूज़ करते हैं, ये ब्लंडर है बेटा। पहला तो ब्लैडर का यूज़ है ना, टू इवैक्यूएट द ब्लैडर। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ब्लैडर इवैक्यूएट करना है, किसी भी पेशेंट को आपको ओटी भेजना है, तो उसको फोलीज पड़ा होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है कि ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, उसके लिए फोलीज डाल के भेजेंगे, ठीक है। तो फोलीज का पहला काम हो गया, इवैक्यूएट द ब्लैडर। अदर यूजेस क्या होंगे, तब बोलेंगे कि टैम्पोनाड में यूज़ कर सकते हैं, एज अ टॉर्निके यूज़ कर सकते हैं, जो भी बकवास आगे बोलेंगे, ठीक है। पर पहला कोई टैम्पोनाड नहीं बोलेगा, ठीक है। और K90 के इंस्ट्रूमेंट मैंने उसमें भी रखा था, ब्लैक कलर में होती है ना। K90 K91 होता है, दो होता है। K90 होता है एक वाइट पाइप जैसी होती है, उसको बस ऐसे यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं, सारी यूरिन इवैक्यूएट हो जाती है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया टू टेक इन्फॉर्म कंसेंट। दूसरा, पेशेंट इज लेड इन लिथोटमी पोजीशन। तीसरा स्टेप क्या है, ब्लैडर इज एम्प्टी, पार्ट इज पेंटेड एंड ड्रेप्ड वेल।
ये 4 लाइनें रट लो, ये 4 लाइनें हर प्रोसीजर से पहले बोलनी है। इन्फॉर्म कंसेंट इज टेकन, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैडर इज एम्प्टीड, पेशेंट इज लेड इन लेथार्गिक पोजीशन, ब्लैडर इज एम्प्टीड, हार्ट इज पेटेड एंड ड्रेप्ड वेल, ठीक है। फिर उसके बाद एंड posterior vaginal wall is retracted by sim speculum, anterior vaginal wall is retracted by AVR, और मैं पूछूंगी और क्या, तो उससे वॉल्सेलम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही कहानी साउंड डायलेटर जो बताया। पेंटिंग ड्रेपिंग मतलब होता है? पेंटिंग ड्रेपिंग मतलब होता है बेटा, उसमें हमारा यूज होता है स्पॉन्ज फोर्सेप, वेरी स्पॉन्ज। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे गॉज पीस ले लिया, कॉटन ले लिया और ये बंद हो जाता है, उसमें बीटाडीन सैवलॉन, उसके भी स्टेप्स होते हैं, पहले सैवलॉन से करते हैं, फिर स्पिरिट डालते हैं और फिर बीटाडीन से करते हैं। लेकिन जब वेजाइनल एरिया होता है तो उसमें स्पिरिट नहीं डालते, तो सिर्फ सैवलॉन और बीटाडीन से क्लीन किया एरिया को, जितना एक्सटर्नल बैक्टीरिया है सब हटा दिया, ठीक है। तो स्पॉन्ज का भी रोल क्लियर हो गया। ये पेंटिंग और ड्रेपिंग में यूज होता है, LSCS हो या फिर कोई भी प्रोसीजर हो, उसमें स्पॉन्ज और ओवम में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। स्पॉन्ज में छेद होता है, स्पॉन्ज में छेद होता है, हिसाब से कौन सा साइज होता है, ठीक है। फिर ये दूसरा गायनिकल इंस्ट्रूमेंट लीजवेल्किन साइज, इसके भी स्टेप्स पढ़ लेना। सेम पहले 4 स्टेप बोलेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, फिर ये डाल देंगे जहाँ पहले हम उसमें भी कोई भी वेजाइनल प्रोसीजर हो उसमें पहला स्टेप साउंड डालना होता है कि हमें पता चले कि क्या है। फिर डायलेटर, साउंड के बाद हम डायलेटर डालेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम ओवम से अपनी प्रोडक्ट कंसेप्शन निकाल ले रहे थे, जब हम SHC करेंगे तो उसमें ब्लीच विल्किन से डाल के डाइस देंगे। बेटा जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है उससे उसी के साइज़ का होता है या उससे एक साइज़ कम होता है। जैसे मान लो 10 वीक है बनोरिया है तो कार्बन का साइज़ या फिर डायलेटर भी साइजेस में आते हैं 10 होते हैं, ठीक है। पहले वर्कर जैसे प्रैक्टिकल वे में तो हर साइज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा मिनिमम साइज़ जा रहा है, फिर उसे एक साइज़ निकालते हैं, लेकिन 4 ही 5 अवेलेबल होंगे। ये तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, ये बस रखा है, ठीक है। और सबका का पूरा नाम बोलना है। फिर उसके बाद नाम गए, चलो ठीक है। मैम ये वाली फोर्सेप बता दी मैम, नीडल और आर्टरी फोर्सेप जो आज बता बेटा। नीडल ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो नीडल होल्डर होता है उसका सिर्फ एंटीरियर लॉक है, ये एंटीरियर 1 मतलब बहुत कम होता है, 1/4 और 3/4 में डिवाइड होता है ये इसमें। और आर्टरी फोर्सेप देखो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। और ये नीडल फोर्सेप बहुत छोटा होता है, स्टार्टिंग में लॉक पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिवर एक्शन का यूज़ करता है। जब तुम इसे स्टिच लोगे तो बहुत अच्छा एफर्ट वही रहता है, फल्क्रम लेबर एफर्ट, तो ये एफर्ट आम बड़ा होता है तो कम एफर्ट लगता है, ठीक है। ये नीडल होल्डर है, नीडल होल्डर फोर्सेप होता है, नीडल होल्डर है। और ये आर्टरी फोर्सेप है। एलीज फोर्सेप भी रखा जाएगा, एलीज और बैबकॉक में डिफरेंस कर लेना, ठीक है। एलीज और बैबकॉक नहीं रखा है यहाँ पे, एलीज और बैबकॉक में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। बस इतना ही है। और कस्कोस का क्या यूज़ है कि ये सेल्फ रिटेनिंग होता है, ये भी वेजाइना वॉल को रिट्रैक्ट करने में यूज़ होता है। जैसे जब हम सिम्स यूज़ करेंगे तो ये हम एक वॉल को रिट्रैक्ट कर लेंगे, दूसरी वॉल हमें या AVR या फिर वॉल्सेलम से हटानी पड़ेगी। कस्कोसिस अच्छा पूरा सर्विक्स एक साथ दिख जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। पूरा सर्विक्स एक साथ दिख जाएगा और ये लॉक हो जाता है। तो ये लॉक हीमोस्टैटिक भी होता है और सेल्फ रिटेनिंग भी होता है, दोनों काम करता है, ठीक है। फोर्सेप होता है टूथेड फोर्सेप और ब्लड फोर्सेप, इसका क्या यूज होता है, फेशिया पकड़ने के लिए, ठीक है। स्पॉन्ज फोर्सेप मैंने बता दिया, पेंटिंग के लिए यूज होता है, वॉल्सेलम होल्ड करने के लिए यूज होता है, डायलेटर बता दिया, ओवम बता दिया। डिलीवरी फोर्सेप का किस तरह वो करना है बस वही पूछा था। आउटलेट फोर्सेप कब यूज करेंगे, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बैच कोई है।